डूरन लाइन की अफगानिस्तान की पाकिस्तान को वार्निंग। अब देखिए जरा इस फ्रंट पर क्या चल रहा है। सीमा पर पेट्रोलिंग करने पर सीधे ऊपर भेजने की वार्निंग। सीमा पर एक भी पत्थर रखने का अंजाम विनाशक होगा। अफगानिस्तान की वार्निंग के बाद बॉर्डर पर बड़ा टेंशन। डूरन लाइन पर हाई अलर्ट पर अफगानिस्तान पाकिस्तान की फौज, तो दोनों तरफ की फौज हाई अलर्ट पर है। ऐसे में यह सीज फायर जाहिर है फ्रेजाइल है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सबूत नहीं चाहिए। और जरा ये आवाजें भी सुन लीजिए अफगानिस्तान की तरफ से जो चेतावनी दी जा रही है कि डूरन लाइन को फिक्स करने की और उसको वहां पर फर्म करने की कोशिश मत करना, वरना इसके अंजाम बुरे होंगे। सुनिए इन आवाजों। अगर ऐसी कोई कोशिश की तो सीधे जन्नत रसीद कर दिए जाओगे। अगली खबर देखिए। युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन बरकरार है। युद्ध विराम अफगान की कार्रवाई पर निर्भर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। ख्वाजा आसिफ यह भी ऑब्जर्व करते हैं कि इट इज अ वेरी थिन लाइन ऑन विच दिस सीज फायर इज एग्जिस्टिंग। अगर ये सीज फायर एक थिन लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है तो थिन लाइन कितनी फ्रेजाइल है, यह भी एक मसला है। सीमा पार कोई भी घुसपैठ समझौते का उल्लंघन। दोहा के बाद इस्तांबुल में अगले हफ्ते होगी बैठक। दोहा के बाद अब इस्तांबुल में टर्की में यह बैठक होने वाली है। फिलहाल तो ये सीज फायर अपनी जगह पर लागू है, लेकिन ये सीज फायर वैसा ही है कि इसके होने का जाहिर है ये सीज फायर भी अपने आप में खौफ में होगा कि न जाने कितनी और देर तक मेरी जिंदगी है। लेकिन अब मैं सादिक बलोच साहब के पास चलना चाहता हूं। पहले सादिक बलोच साहब, यहां ये सीज फायर और उसको लेकर पहले ही बलूचिस्तान की तरफ से भी ये कह दिया गया है, पश्तून भी ये कह रहे हैं कि हमारी तो किसी ने सुनी ही नहीं। जी शुक्रिया। देखें जी, सबसे पहले हम तारीखी तौर पर इसका जायजा लेंगे। जब जड़, आपने इससे पहले कहा कि जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तो उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। मसला ये है सबसे बड़ा कि ड्रेवल लाइन और गोल्ड स्मिथ लाइन जिसने पश्तून को और बलोच को तकसीम किया है, तो ये जो है उस वक्त तक जब तक ये तारे ये बाढ़ उखाड़ नहीं फेंकी जाएंगी, जब तक अफगानिस्तान का ये जनूबी इलाका जो है ये अफगानिस्तान में शामिल नहीं होता या बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता, उस वक्त तक ये मसला रहेगा। और जो पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान है और ईरानी मकबूजा बलूचिस्तान है, इसकी आज़ादी जो मुत्तहिदा बलूचिस्तान, यूनाइटेड बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा, उस वक्त तक ये मसला रहेगा और ये झगड़ा हमेशा चलता रहेगा बलूच की सूरत में और अफगान की सूरत में। तो ये इसीलिए ये जो है ड्रेवल लाइन जो है वो कोई भी इसको नहीं मानेगा, पश्तून और बलोच इसको नहीं मानेंगे। लेकिन आप देखिए दुआ में जो सादिक साहब, इन्होंने पंजाबी ने क्या किया। सादिक साहब एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी सादिक साहब, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप तवक्को उस पाकिस्तान से कर रहे हैं जो भारत के कई हिस्सों को हड़पे बैठा है। आप उससे तवक्को कर रहे हैं कि वो पश्तून और बलोच लोगों की आवाज को भी इसमें शामिल करेगा इस सीज फायर में एक पार्टी के तौर पर? जी देखें, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आप मुझे कहें। जी जी, मैं ये सादिक साहब आपसे ये कह रहा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ आप ये तवक्को कर रहे हैं कि आपको पार्टी के तौर पर वो शामिल करेगा इस सीज फायर के लिए जो भारत के कई हिस्से हड़पे बैठा है। नहीं जी, देखिए बलोच का मसला जुदा है, क्योंकि बलोच जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा था, क्योंकि पाकिस्तान हिस्सा रहा था। तो इसीलिए बलूचिस्तान को इस वक्त काबिज ईरान और पाकिस्तान है, और उस तरफ से जो ये ड्रेवल लाइन है इसने अफगान को भी तकसीम किया है, बलोच को भी तकसीम किया है। जब तक जो है अफगानिस्तान के पश्तून इलाके अफगानिस्तान में शामिल नहीं होते, इस वक्त तक ये मसला रहेगा। अब तारीखी हवाले से जब आप पुराना देखें तो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान हमसाया मुल्क थे, उसमें पाकिस्तान बीच में नहीं था। तो ये सिलसिला जब तक ये मसला हल नहीं होगा, बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता और अफगानिस्तान मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की दादागिरी और ईरान की दादागिरी एक बात खत्म नहीं होगी जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होता। पाकिस्तान की दादागिरी। अब एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि बहुत किसी एक थिन लाइन पर बेस्ड है ये सीज फायर, वो खुद इस बात को मान रहे हैं। क्या आपको लगता है उनकी तरफ से ये सीज फायर वायलेट होगा या अफगानिस्तान बहुत देर तक इस सीज फायर को लेकर चल नहीं पाएगा क्योंकि पश्तूनों और बलोचों की आवाज शामिल ही नहीं हुई है? जी देखें, ख्वाजा आसिफ की मेरे ख्याल में 4-5 साल की आप असेंबली में बात देख लें, वो खुद कह रहे हैं कि हम पंजाबी जो है ना निमक हराम है, हमने इसी अफगानों से जो है बहुत पैसा कमाया। उस वक्त ईरान के वो जो अफगानिस्तान की वार थी, वो खुद कह रहा है। और दुआ में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है कि वो ड्राफ्ट जो इन्होंने बनाई थी उसमें बॉर्डर लिखा था, लेकिन अफगान जो वहाँ पे नुमाइंदे थे उन्होंने एतराज किया कि एक लाइन है, ये एक मसनूई लाइन को हम नहीं मानते। जी
तो ये तो एक हकीकत, फिर उसको मॉडिफाई किया गया और उसको बेहतर किया गया, फिर इनकी जो है आर्जी एक सीजफायर हुई है, लेकिन ये सिलसिला थमेगा नहीं। तो आपने इसको और विस्तार दे दिया है। एक तरीके से बलोच ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई असल में एक बड़ी लड़ाई है, इसमें सिर्फ डूरन लाइन वाला मसला नहीं है, इसमें तो गोल्ड स्मिथ लाइन वाला भी मसला है। आप जरा इसको संजय मिस्टन सर से समझते हैं जनरल साहब, तो ये मसला तो बहुत बड़ा है। फिर तो इसको असल में दुनिया जो देख रही है वो छोटा करके देख रही है अभी तक। बिल्कुल दिनेश, ये मसला बहुत बड़ा है। मैं जब अफगानिस्तान में 3 साल के लिए था तकरीबन, मेरे को याद है कि वहाँ के जो अफगानी हैं वो ड्यूरन लाइन को बिल्कुल नहीं मानते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज पाकिस्तान के लिए रहेगी। और पाकिस्तान ये ख़त्म हो जाएगा देश, ये जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड देश है। बलूचीज और ये तालिबान, अफगान तालिबान मिलकर इनको ठोकेंगे, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड राइट है ड्यूरन लाइन, इसको ना तालिबान 1.0 ना तालिबान 2.0 ने रिकॉग्नाइज किया। कोई अफगान, चाहे वो तजिक हो चाहे हजारा हो, आपने तो मोहर लगा दी, आपने मोहर लगा दी कि सीज फायर का क्या होने वाला है। जरा बहुत जल्दी से देखिए, ये ग्राफिक भी आपके सामने प्ले कर देता हूं और यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्राफिक जरा इसको ये बड़ा करके दिखाइए, यहां पर आपको दोनों ही पार्टीज का क्या इसमें नजरिया है वो समझ में आ जाएगा। एक तरफ ख्वाजा आसिफ आपको नजर आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया सीज फायर तभी जब अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकी हमले रोक पाए। इधर क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान को ही अफगानिस्तान से दिक्कत। और यहां पर एक बात और कही जा रही है कि वो लोग जो अपनी पॉलिटिकल राय को जाहिर कर रहे हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी कैसे कहा जा सकता है। अब एक बहुत क्विक रिएक्शन आपसे भी लेना चाहता हूं संजय भारद्वाज साहब, यहां पर भी क्या अमेरिका एक सुलगती हुई जगह पर चादर डालकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कतर के माध्यम से कि यहां कोई गड़बड़ नहीं है, यहां सीज फायर एग्जिस्ट करेगा, जो कि बहुत जल्दी दिख जाएगा कि हकीकत क्या है। देखिए, मुझे पहली बात तो जब अमेरिका की बात आ रही है, यहाँ पर 2 बातें साफ है कि जैसे ट्रंप को जो डिजीज़ है ना, वही डिजीज़ तुर्की को भी हो रही है कि एक तरीके से नेगोशिएट करना, कतर को भी एक नेगोशिएट करने का। जब तक आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे कि ये ड्यूरन लाइन ये नेचुरल लाइन नहीं है, ये इम्पोज्ड है, ये एक कम्युनिटी को डिवाइड कर रहा है, जिसको तालिबान अफगानिस्तान कभी भी एंडोर्स नहीं कर रहा। इम्पोज किया जाएगा वो चलेगा नहीं, इसीलिए हम इस कार्यक्रम को अब ज्यादा इम्पोज नहीं करना चाहते क्योंकि हम एक्सीड कर रहे हैं ड्यूरेशन से। बहुत धन्यवाद सर आपका, संजय भारद्वाज सर। ड्यूरन लाइन की अफगानिस्तान की पाकिस्तान को वार्निंग। अब देखिए जरा इस फ्रंट पर क्या चल रहा है। सीमा पर पेट्रोलिंग करने पर सीधे ऊपर भेजने की वार्निंग। सीमा पर एक भी पत्थर रखने का अंजाम विनाशक होगा। अफगानिस्तान की वार्निंग के बाद बॉर्डर पर बड़ा टेंशन, ड्यूरन लाइन पर हाई अलर्ट पर अफगानिस्तान पाकिस्तान की फौज। तो दोनों तरफ की फौज हाई अलर्ट पर है। ऐसे में ये सीज फायर जाहिर है फ्रेजाइल है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सबूत नहीं चाहिए। और जरा ये आवाजें भी सुन लीजिए, अफगानिस्तान की तरफ से जो चेतावनी दी जा रही है कि ड्यूरन लाइन को फिक्स करने की और उसको वहां पर फर्म करने की कोशिश मत करना, वरना इसके अंजाम बुरे होंगे। सुनिए इन आवाजों। अगर ऐसी कोई कोशिश की तो सीधे जन्नत रसीद कर दिए जाओगे। अगली खबर देखिए, युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन बरकरार है। युद्ध विराम अफगान की कार्रवाई पर निर्भर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। ख्वाजा आसिफ यह भी ऑब्जर्व करते हैं कि इट इज अ वेरी थिन लाइन ऑन विच दिस सीज फायर इज एग्जिस्टिंग। अगर ये सीज फायर एक थिन लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है तो थिन लाइन कितनी फ्रेजाइल है, यह भी एक मसला है। सीमा पार कोई भी घुसपैठ समझौते का उल्लंघन। दोहा के बाद इस्तांबुल में अगले हफ्ते होगी बैठक। दोहा के बाद अब इस्तांबुल में टर्की में यह बैठक होने वाली है। फिलहाल तो ये सीज फायर अपनी जगह पर लागू है, लेकिन ये सीज फायर वैसा ही है कि इसके होने का जाहिर है ये सीज फायर भी अपने आप में खौफ में होगा कि न जाने कितनी और देर तक मेरी जिंदगी है। लेकिन अब मैं सादिक बलोच साहब के पास चलना चाहता हूं। पहले सादिक बलोच साहब, यहां ये सीज फायर और उसको लेकर पहले ही बलूचिस्तान की तरफ से भी ये कह दिया गया है, पश्तून भी ये कह रहे हैं कि हमारी तो किसी ने सुनी ही नहीं। जी शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहले हम तारीखी तौर पर इसका जायजा लेंगे। जब जड़, आपने इससे पहले कहा कि जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तो उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। मसला ये है सबसे बड़ा कि ड्यूरन लाइन और गोल्ड स्मिथ लाइन, जिसने पश्तून को और बलोच को तकसीम किया है, तो ये जो है उस वक्त तक, जब तक ये तारे, ये बाढ़ उखाड़ नहीं फेंकी जाएंगी, जब तक अफगानिस्तान का ये जनूबी इलाका जो है ये अफगानिस्तान में शामिल नहीं होता या बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता, उस वक्त तक ये मसला रहेगा।
और जो पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान है और ईरानी मकबूजा बलूचिस्तान है, इसकी आज़ादी, जो मुत्तहिदा बलूचिस्तान, यूनाइटेड बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा उस वक्त तक ये मसला रहेगा और ये झगड़ा हमेशा चलता रहेगा, बलूच की सूरत में और अफगान की सूरत में। तो ये इसीलिए ये जो है ड्रेवल लाइन जो है वो कोई भी इसको नहीं मानेगा, पश्तून और बलोच इसको नहीं मानेंगे। लेकिन आप देखिए दुआ में जो हुआ, सादिक साहब, इन्होंने पंजाबी ने क्या किया। सादिक साहब एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी सादिक साहब, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप तवक्को उस पाकिस्तान से कर रहे हैं जो भारत के कई हिस्सों को हड़पे बैठा है, आप उससे तवक्को कर रहे हैं कि वो पश्तून और बलोच लोगों की आवाज को भी इसमें शामिल करेगा इस सीज फायर में एक पार्टी के तौर पर? जी देखें, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आप मुझे कहें। जी, मैं ये सादिक साहब आपसे ये कह रहा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ आप ये तवक्को कर रहे हैं कि आपको पार्टी के तौर पर वो शामिल करेगा इस सीज फायर के लिए जो भारत के कई हिस्से हड़पे बैठा है? नहीं जी, देखिए बलोच का मसला जुदा है, क्योंकि बलोच जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा था, क्योंकि पाकिस्तान हिस्सा रहा था। तो इसीलिए बलूचिस्तान को इस वक्त काबिज ईरान और पाकिस्तान है, और उस तरफ से जो ये ड्रेवल लाइन है इसने अफगान को भी तकसीम किया है, बलोच को भी तकसीम किया। जब तक जो है अफगानिस्तान के पश्तून इलाके अफगानिस्तान में शामिल नहीं होते, इस वक्त तक ये मसला रहेगा। अब तारीखी हवाले से जब आप पुराना देखें तो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान हमसाया मुल्क थे, उसमें पाकिस्तान बीच में नहीं था। तो ये सिलसिला जब तक ये मसला हल नहीं होगा, बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता और अफगानिस्तान मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की दादागिरी और ईरान की दादागिरी एक बात खत्म नहीं होगी जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होता। पाकिस्तान की दादागिरी। अब एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि बहुत किसी एक थिन लाइन पर बेस्ड है ये सीज फायर, वो खुद इस बात को मान रहे हैं। क्या आपको लगता है उनकी तरफ से सीज फायर वायलेट होगा या अफगानिस्तान बहुत देर तक इस सीज फायर को लेकर चल नहीं पाएगा क्योंकि पश्तूनों और बलोचों की आवाज शामिल ही नहीं हुई है? जी देखें, ख्वाजा आसिफ की मेरे ख्याल में 4-5 साल की असेंबली में बात देख लें, वो खुद कह रहे हैं कि हम पंजाबी जो है ना निमक हराम है, हमने इसी अफगानों से जो है बहुत पैसा कमाया। उस वक्त ईरान के वो जो अफगानिस्तान की वार थी, वो खुद कह रहा है। और दुआ में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है कि वो ड्राफ्ट जो इन्होंने बनाई थी उसमें बॉर्डर लिखा था, लेकिन अफगान जो वहाँ पे नुमाइंदे थे उन्होंने एतराज किया कि एक लाइन है, ये एक मसनूई लाइन को हम नहीं मानते जी। तो ये तो एक हकीकत, फिर उसको मॉडिफाई किया गया और उसको बेहतर किया गया, फिर इनकी जो है आर्जी एक सीजफायर हुई है, लेकिन ये सिलसिला थमेगा नहीं। तो आपने इसको और विस्तार दे दिया है। एक तरीके से बलोच ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई असल में एक बड़ी लड़ाई है, इसमें सिर्फ डूरन लाइन वाला मसला नहीं है, इसमें तो गोल्ड स्मिथ लाइन वाला भी मसला है। आप जरा इसको संजय मिस्टन सर से समझते हैं जनरल साहब, तो ये मसला तो बहुत बड़ा है। फिर तो इसको असल में दुनिया जो देख रही है वो छोटा करके देख रही है अभी तक। बिल्कुल दिनेश, ये मसला बहुत बड़ा है। मैं जब अफगानिस्तान में 3 साल के लिए था तकरीबन, मेरे को याद है कि वहाँ के जो अफगानी हैं वो ड्यूरन लाइन को बिल्कुल नहीं मानते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज पाकिस्तान के लिए रहेगी। और पाकिस्तान ये ख़त्म हो जाएगा देश, ये जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड देश है। बलूचीज और ये तालिबान, अफगान तालिबान मिलकर इनको ठोकेंगे, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड राइट है ड्यूरन लाइन, इसको ना तालिबान 1.0 ना तालिबान 2.0 ने रिकॉग्नाइज किया। कोई अफगान, चाहे वो तजिक हो चाहे हजारा हो, आपने तो मुहर लगा दी, आपने मुहर लगा दी कि सीज फायर का क्या होने वाला है। जरा बहुत जल्दी से देखिए, ये ग्राफिक भी आपके सामने प्ले कर देता हूं और यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्राफिक जरा इसको ये बड़ा करके दिखाइए, यहां पर आपको दोनों ही पार्टीज का क्या इसमें नजरिया है वो समझ में आ जाएगा। एक तरफ ख्वाजा आसिफ आपको नजर आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया सीज फायर तभी जब अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकी हमले रोक पाए। इधर क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान को ही अफगानिस्तान से दिक्कत। और यहां पर एक बात और कही जा रही है कि वो लोग जो अपनी पॉलिटिकल राय को जाहिर कर रहे हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी कैसे कहा जा सकता है। अब एक बहुत क्विक रिएक्शन आपसे भी लेना चाहता हूं संजय भारद्वाज साहब, यहां पर भी क्या अमेरिका एक सुलगती हुई जगह पर चादर डालकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कतर के माध्यम से कि यहां कोई गड़बड़ नहीं है, यहां सीज फायर एग्जिस्ट करेगा, जो कि बहुत जल्दी दिख जाएगा कि हकीकत क्या है? देखिए, मुझे पहली बात तो जब अमेरिका की बात आ रही है, यहाँ पर 2 बातें साफ है कि जैसे ट्रंप को जो डिजीज़ है ना, वही डिजीज़ तुर्की को भी हो रही है कि एक तरीके से नेगोशिएट करना, कतर को भी एक नेगोशिएट करने का। जब तक आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे कि ये ड्यूरन लाइन ये नेचुरल लाइन नहीं है, ये इम्पोज्ड है, ये एक कम्युनिटी को डिवाइड कर रहा है, जिसको तालिबान अफगानिस्तान कभी भी एंडोर्स नहीं कर रहा। इम्पोज किया जाएगा वो चलेगा नहीं, इसीलिए हम इस कार्यक्रम को अब ज्यादा इम्पोज नहीं करना चाहते क्योंकि हम एक्सीड कर रहे हैं ड्यूरेशन से। बहुत धन्यवाद सर आपका, संजय भारद्वाज सर।